वर्ब बी, बी ई बी, जिसका अर्थ होता है होना, रहना और बनना। बी ई बी, जिसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट अर्थ होता है होना, यानी एग्जिस्ट करना, किसी अवस्था में होना। जैसे डोंट बी सैड, दुखी मत हो। जहाँ सैड यानी दुख एक अवस्था का नाम है और इसमें ना होने के लिए कहा जा रहा है, उसमें एग्जिस्ट ना करने के लिए कहा जा रहा है डोंट बी सैड, दुखी मत हो। डोंट बी लेट, यानी कि लेट मत होना। लेट यानी देर एक अवस्था का नाम है, इस अवस्था में मत होना। यहाँ पर बी का अर्थ है होना। वर्ब बी का दूसरा अर्थ होता है बनना, यानी कि टू बिकम, एक अवस्था से टर्न होकर के दूसरी अवस्था में जाना। जैसे एग्जाम्पल के लिए बी पॉजिटिव, यानी कि सकारात्मक बनो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बहुत नकारात्मक सोच रहा है यानी कि नेगेटिव स्टेट में है, तब उसे हम सलाह देते हैं कि नकारात्मक मत बनो, पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक बनो, यानी कि अपनी सोच बदलो, अपनी अवस्था बदलो, नेगेटिव स्टेट से पॉजिटिव स्टेट में आओ। तब इसके लिए हम यूज़ करते हैं बी का, बी पॉजिटिव, यानी सकारात्मक बनो। ये एक बच्ची है जो कि एक डॉक्टर को देख करके बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रही है कि भविष्य में उसे भी इसी तरह एक डॉक्टर बनना है। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर टू, यानी कि मैं भी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। यहाँ पर ये बच्ची अपनी अवस्था बदलना चाहती है, यानी कि जब वो बड़ी होगी तब वह डॉक्टर बनना चाहती है। तब यहाँ पर हम बनने के लिए बी इस वर्ब का यूज़ करते हैं। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर टू। वर्ब बी का तीसरा अर्थ होता है रहना। यहाँ पर रहना का अर्थ लिव, जो कि एक वर्ब है, उससे नहीं है। आप लिव वर्ब से इसे कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि लिव का अर्थ होता है किसी स्थान या किसी जगह पर रहना या फिर निवास करना। इट इज़ अबाउट योर होम लाइफ स्टाइल, कि वहाँ पर आप निवास करते हैं। तो यहाँ पर लिव इस वर्ब के साथ कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पर बी का अर्थ जो रहना है वो है किसी अवस्था में रहना, किसी स्टेट में रहना, किसी प्लेस यानी किसी स्थान या फिर किसी सिचुएशन में उपस्थित रहना, प्रेजेंट रहना। जैसे बी हैप्पी, खुश रहो, यानी कि खुशी जो कि एक अवस्था है, उस अवस्था में रहो, बी हैप्पी। अगला एग्जाम्पल, आई लव टू बी विद माई फैमिली, यानी कि मुझे अपने परिवार के साथ रहना पसंद है, मुझे अपने परिवार के साथ होना पसंद है। तो इस तरह से बी का एक अर्थ होता है रहना। तो इस तरह से वर्ब बी, जिसे होना, बनना और रहना, इन तीन अर्थों के लिए यूज किया जाता है। द वर्ब बी इज द मोस्ट इरेगुलर इंग्लिश वर्ब, यानी कि बी ये एक ऐसा वर्ब है जो कि बाकी सभी इरेगुलर वर्ब से भी ज़्यादा इरेगुलर वर्ब है। बाकी सभी वर्ब्स के 5 फॉर्म्स होते हैं, यानी कि V1 फॉर्म, V2 फॉर्म, V3 फॉर्म, V4 फॉर्म और V5 फॉर्म। लेकिन बी ये एक ऐसा वर्ब है जिसके 8 डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। इट हैज़ 8 डिफरेंट फॉर्म्स। तो आइए चलिए इसके सभी फॉर्म्स को देखते हैं। बी के 8 डिफरेंट फॉर्म से कंपेयर करने के लिए हमने यहाँ पर एक दूसरा इरेगुलर वर्ब लिया है कीप, जिसका अर्थ होता है रखना। इसका V1 फॉर्म और प्रेजेंट फॉर्म दोनों सेम है, एक ही है, यानी कि कीप। और V1 फॉर्म को बेस वर्ब भी कहा जाता है। तो इस तरह से V1 फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म और बेस वर्ब तीनों एक हैं, तीनों सिमिलर हैं, कीप। V2 फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म, केप्ट। V3 फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, केप्ट। V4 फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, कीपिंग। और V5 फॉर्म यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म होता है, कीप्स। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक जो नॉर्मल इरेगुलर वर्ब है, इसके 5 डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, जिसमें कि V1 फॉर्म और प्रेजेंट फॉर्म एक ही है, कीप। लेकिन वर्ब बी इसके 8 डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं।
और यहाँ पर ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसका V1 फॉर्म और प्रेजेंट फॉर्म एक नहीं है। जैसे कीप में दोनों फॉर्म एक ही है, कीप, लेकिन यहाँ पर V1 फॉर्म और प्रेजेंट फॉर्म एक दूसरे से अलग है। वर्ब बी का V1 फॉर्म होता है बी और वही बेस वर्ब भी होता है, लेकिन इसका प्रेजेंट फॉर्म अलग होता है। उसका प्रेजेंट फॉर्म होता है एम और आर। एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि जो नॉर्मल इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं उनका V1 फॉर्म और प्रेजेंट फॉर्म एक ही होता है, सिमिलर होता है, जैसे कीप, और इसी को बेस वर्ब भी कहा जाता है। लेकिन वर्ब बी, उसका V1 फॉर्म और प्रेजेंट फॉर्म एक दूसरे से अलग होते हैं। V1 फॉर्म को ही बेस वर्ब कहा जाता है और वो होता है बी, और प्रेजेंट फॉर्म V1 फॉर्म से अलग एम और आर है। अब आइए हम V2 फॉर्म पर चलते हैं। तो वर्ब बी का V2 फॉर्म होता है वॉज और वर। V2 फॉर्म को पास्ट फॉर्म कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर ये संख्या में दो हैं, वॉज और वर। जबकि नॉर्मल इर्रेगुलर वर्ब का जो V2 फॉर्म होता है यानी कि पास्ट फॉर्म होता है वो संख्या में एक है, जैसे यहाँ पर कीप का केप्ट। बी का V3 फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है बीइंग। V4 फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है बीइंग, और V5 फॉर्म यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म होता है इज। देखने में वर्ब बी के ये सारे फॉर्म्स बेस वर्ब से बिल्कुल अलग दिखते हैं, लेकिन फिर भी ये सारे फॉर्म्स बेस वर्ब बी से ही बने हुए हैं। तो इस तरह से वर्ब बी के 8 डिफरेंट फॉर्म्स हैं, बी, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग और इज। तो इस तरह से वर्ब बी, इसके जो 8 डिफरेंट फॉर्म्स हैं, इनकी तुलना एक दूसरे इर्रेगुलर वर्ब कीप, इसके 5 डिफरेंट फॉर्म से करने से आपको समझ में आया होगा कि हमें बी के जो ये 8 डिफरेंट फॉर्म्स हैं वे कैसे मिलते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं। तो आइए अब यहाँ पर वर्ब बी, इसके 8 डिफरेंट फॉर्म्स को देखते हैं। V1 फॉर्म, जिसे बेस वर्ब भी कहा जाता है, वो होता है बी। इसके 2 प्रेजेंट फॉर्म होते हैं, एम और आर। प्रेजेंट फॉर्म एम, इसका यूज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए किया जाता है, जबकि प्रेजेंट फॉर्म आर, इसका यूज सेकेंड पर्सन और सभी प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है। V2 फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म, ये 2 अलग अलग होते हैं, वॉज और वर। वॉज, इसका यूज फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ किया जाता है, जबकि वर का यूज सेकेंड पर्सन और सभी प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है। V3 फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, बीइंग। V4 फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है बीइंग, और V5 फॉर्म यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म होता है इज, जिसे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो वर्ब बी है वो अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ अपने फॉर्म्स बदलता है, यानी कि एम का यूज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी कि आई, इसके साथ किया जाता है, आई एम। सेकेंड पर्सन यू, इसके साथ आर का प्रयोग किया जाता है, यू आर। इसी तरह से जब अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं तो वर्ब भी अपने फॉर्म बदलता है। वर्ब बी और इसके सभी फॉर्म्स का यूज किसी सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह भी किया जाता है या फिर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह भी किया जाता है, जहाँ पे ये मेन वर्ब की हेल्प करते हैं, सेंटेंस बनाने में मेन वर्ब की सहायता करते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। अब आइए वर्ब बी का फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस वर्ब बी, इसके बारे में जानते हैं। वर्ब बी का यूज हम मुख्यतः इम्परेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए यानी कि आदेशवाचक वाक्य बनाने के लिए करते हैं। दूसरा, इनका यूज हम मोडल वर्ब्स के बाद करते हैं, यानी कि आफ्टर मोडल वर्ब्स। मोडल वर्ब्स जैसे कैन, कुड, मे, माइट, इनके बाद हम बी का यूज करके सेंटेंस फॉर्म करते हैं। इसके अलावा वर्ब बी का तीसरा यूज हम इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर के रूप में करते हैं, यानी कि बी के पहले हम टू लगाकर टू बी का यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ फिक्स्ड स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ फिक्स्ड
एक्सप्रेशन होते हैं जहाँ पर हम वर्ब बी का यूज़ करते हैं, यानी कि जहाँ पर हम ज्यों का त्यों उस सेंटेंस को बोलते हैं, उन फिक्स्ड स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं। तो आइए चलिए एग्जाम्पल्स के द्वारा इन चारों यूजेस को समझते हैं। पहला, इम्परेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए वर्ब बी का यूज़, यानी कि आदेशात्मक वाक्य बनाने के लिए। एग्जाम्पल के लिए, बी ब्रेव यानी कि साहसी बनो, बी रेडी यानी कि तैयार रहो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बी का अर्थ है बनो या फिर रहो। इम्परेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम वर्ब का V1 फॉर्म यूज़ करते हैं। तो बी जो कि बेस वर्ब भी है और वर्ब का V1 फॉर्म है, इसका यूज़ करके हम ये आदेशवाचक सेंटेंस बना रहे हैं। बी ब्रेव, बी रेडी। बी का यूज़ हम मोडल वर्ब्स के बात करके अपने सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं। मोडल वर्ब्स जैसे शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट एटसेट्रा। आइए अपने सेंटेंसेस देखते हैं। यू मस्ट बी केयरफुल यानी कि तुम्हें सावधान रहना चाहिए। यहाँ पर मस्ट एक मोडल वर्ब है जिसके बाद बी का यूज़ करके सेंटेंस बनाया गया है। शी कैन बी देयर, वह वहाँ हो सकती है। शी कैन बी देयर। यू मस्ट बी केयरफुल, यहाँ पर बी का अर्थ है रहना। यू कैन बी देयर, यहाँ पर बी का अर्थ है होना। तो इन एग्जाम्पल्स में बी मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे माइट बी वर्किंग यानी कि वे शायद काम कर रहे होंगे। यहाँ पर बी एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है जो कि सेंटेंस के मेन वर्ब वर्किंग इसकी हेल्प कर रहा है। It can be solved easily. It can be solved easily. इसे आसानी से हल किया जा सकता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मॉडल कैन उसके बाद वर्ब बी का यूज़ किया गया है और वर्ब बी अपने बाद आने वाले मेन वर्ब सॉल्व्ड इसकी सेंटेंस बनाने में हेल्प कर रहा है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब की तरह यहाँ पर काम कर रहा है। It can be solved easily. वर्ब बी का यूज़ इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर में किया जाता है और सेंटेंस बनाए जाते हैं। इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? जब किसी वर्ब के V1 फॉर्म के पहले हम टू ऐड करते हैं तब उसका हम इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। टू प्लस V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पर हम बी का इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यानी कि टू प्लस बी, टू बी। अब आइए अपने सेंटेंसेस देखते हैं। Everything is going to be fine. Everything is going to be fine. यानी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। I want to be rich. मैं अमीर बनना चाहता हूँ। She is proud to be Indian. उसे भारतीय होने पर गर्व है। I will be glad to be invited. मुझे आमंत्रित किए जाने पर खुशी होगी। They were sad to be late. वे देर आने से दुखी थे। Everything is going to be fine. ये सेंटेंस वर्तमान काल में है, लेकिन इसका टेंस टू बी इसके द्वारा नहीं दिखाया जा रहा है, बल्कि हेल्पिंग वर्ब इज के द्वारा बताया जा रहा है। टू बी एक इन्फिनेटिव फॉर्म है जो कि किसी भी तरह का टेंस नहीं दिखाता है, किसी भी प्रकार का काल नहीं प्रदर्शित करता है। इसी तरह से आई वॉन्ट टू बी रिच, यहाँ पर वॉन्ट एक मेन वर्ब है और ये प्रेजेंट फॉर्म में है, इसलिए ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। इसी तरह से शी इज़ प्राउड टू बी इंडियन, यहाँ पर इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है और ये प्रेजेंट फॉर्म में है, इसलिए ये सेंटेंस प्रेजेंट फॉर्म का है। आई विल बी ग्लैड टू बी इन्वाइटेड, ये सेंटेंस फ्यूचर टेंस का है क्योंकि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब विल है ये फ्यूचर का संकेत देती है। इसी तरह से दे वर सैड टू बी लेट, ये सेंटेंस एक पास्ट टेंस का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ये पास्ट फॉर्म में है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं टू बी जो कि एक इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर है, ये किसी सेंटेंस का टेंस नहीं डिसाइड करता, बल्कि उस सेंटेंस का टेंस मेन वर्ब डिसाइड करता है। टू बी एक इन्फिनेटिव फॉर्म है जो कि कोई भी टेंस नहीं दिखाता है। अब आइए चलते हैं हम कुछ फिक्स्ड स्ट्रक्चर्स और एक्सप्रेशंस देखते हैं जिनमें बी का यूज़ किया जाता है। फिक्स स्ट्रक्चर यानी कि कुछ रेडी सेंटेंसेस जिनका हम डेली यूज़ में ज्यों का त्यों यूज़ करते हैं, जैसे लेट इट बी, जैसा चल रहा है चलने दो। छोड़ो इसे, जैसा चल रहा है चलने दो, इसे इसके हाल पे छोड़ दो। सो बी इट, यानी कि ऐसा ही सही, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही सही। इफ़ यू वॉन्ट टू गो सो बी इट,
अगर तुम जाना चाहते हो तो ऐसा ही सही। पीस बी अपॉन यू, तुम पर शांति बनी रहे। आशीर्वाद देने के लिए हम इस तरह के सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, पीस बी अपॉन यू। अब एक क्वेश्चन है मेरे पास, एक सेंटेंस है, मैं खुश हूँ, इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई बी हैप्पी या फिर आई एम हैप्पी? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है और क्यों है, इस वीडियो के हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।